नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आए हुए हैं लखनऊ में। आईटो का कन्वेंशन चल रहा है और यहां पर पर्यटन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। और हमारे साथ हैं अनिल औरो साहब, जो कि RD नॉर्थ हैं, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, और ज़्यादातर गाइड्स और मोन्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं वो वही हैंडल करते हैं। अनिल औरो साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। औरो साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और साहब, पिछले कुछ सालों में गाइड्स और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसके बीच काफ़ी टसल रही है, कोर्ट केसेस रहे हैं, और उसके बाद अब धीरे धीरे कुछ सेटल हो रहा है मामला। हाँ, सब सेटल हो रहा है। और कोई ऐसा कुछ नहीं था जो कोर्ट केस इसका पहले भी हुए हैं, क्योंकि इशू होता है जनरली। ये जो नए एक हम लोग का टूरिस्ट फैसिलिटेटर जो शुरू किया था, वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट था सरकार का, लेकिन उसको किसी तरह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के वजह से थोड़ा कोर्ट केस हो गया। लेकिन अभी कोर्ट केस ख़त्म हो गया। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड हैं एक, जो पहले से RLG थे, और एक जो दूसरा जो बच्चे लोग आ रहे हैं नया, वो है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। दोनों में फ़र्क है। और आइडिया इसका पीछे क्या था, जे आप कोई गाँव में जाइए, वहाँ पर कोई गाइड नहीं है। आपका गाइड दिल्ली, आगरा, जयपुर, बनारस में मिलता है, कलकत्ता में मिलता है, लेकिन छोटे गांव में नहीं है। तो भारत सरकार का ये एजेंडा था, जे गांव-गांव में गाइड होना चाहिए। इसी वजह से ये जो ऑनलाइन का जो कोर्स है उसको चालू किया गया। जो गांव का कोई बच्चा बैठ के वो गाइड बन सकता है, उसका डाटा भी हमारा पास रहेगा। और कोई आदमी अगर जा रहा है, तुंगनाथ जा रहा है या मध्य महेश्वर जा रहा है या कोई ऑफ द बीटन ट्रैक जा रहा है, तो वहाँ एक बंदा मिलेगा रिलायबल, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और वो ट्रेनिंग करता है। तो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा गवर्नमेंट से। तो दैट वे इफ यू कैन एक्सप्लोर एनी प्लेस इन एंड अराउंड, और आपका गाइड मिलेगा। सो दैट वाज द आइडिया। हम लोग RLG जो है, इनक्रेडिबल टूरिस्ट गाइड, दे आर क्वालिफाइड है, दे आर कोई डॉक्टरेट है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, दे आर द बेस्ट। अभी कोई डेलीगेशन आता है फॉरेन से, तो हम लोग IITG करता है काम। तो दोनों में फ़र्क है, एक बेसिक है और एक एक्सपर्ट बोल सकते हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटेटर्स आपने रेडी किए हैं, वो लोग जो छोटे मोन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर भी काम करेंगे? नहीं, वो अभी तक गवर्नमेंट के पास वो एग्री में नहीं है, गाइडलाइंस में नहीं था। तो बट आई थिंक धीरे धीरे भी हो सकता है। तो SI के ऊपर डिपेंड करेगा। SI प्रोटेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरली अभी उनका गाइडलाइंस में वो नहीं था। लेकिन औरो साहब, ये जो नंबर ऑफ गाइड्स आप बना रहे हैं, ये इसका डिसीजन आप लेते कैसे? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि आपको इतने गाइड्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो जैसे हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, हम लोग को कहाँ पे कितना कैपेसिटी में काम करना है वो तो कहीं होता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग का अगर RLG सारे इंडिया में 3000 हैं, इतना बड़ा देश है, और RLG कन्फाइंड टू द सिटीज़ ओनली, बड़ा बड़ा मोनूमेंट में। लेकिन इसका पीछे हम लोग का था जो एक्सपर्ट बनेगा, बेसिक बनेगा। जैसे कि आप एग्जांपल दे रहा हूँ, पकड़िए हमको टेक्सटाइल टूर करना है। अभी टेक्सटाइल का कैसे है, गाइड तो है नहीं। तो उस फैसिलिटेटर कोर्स में हम लोग उसका टेक्सटाइल का रखे हैं या बर्ड वॉचिंग का रखे हैं। तो आप अगर गाँव का है, आपका भरतपुर है, या कोई एरिया में बर्ड का आपका एक्सपर्ट है, आप कर सकते हैं। आपको पता ही बर्ड कौन सा बर्ड है। तो इस टाइप का उसका आइडिया था। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बेसिक हुआ है, इसके बाद एडवांस होगा, ये होगा। तो ये है बात। तो इसलिए देखो, कर्म संस्थान के लिए एक पदक्षेप है। जो हायर सेकेंडरी पास करके बच्चा क्या करेगा, बट समबडी कैन डू इफ ही हैज़ इंटरेस्ट इन दिस गाइडिंग और फैसिलिटेटर। पर जो अभी तो ये है कि जो फैसिलिटेटर्स बन चुके हैं, आप उनको अगले 1 साल के अंदर सभी को IITG बना रहे हैं? नहीं, वो तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है। वो तो पॉलिसी में नहीं है अभी तक। वो जो हेडक्वार्टर, जैसे पॉलिसी मेकिंग हेडक्वार्टर होता है, हम तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। पर कोर्स तो स्टार्ट हो चुका है, IITTM करा रहा है उस ऑनलाइन कोर्स को, जिसमें कि एडवांस कोर्स जिसे नाम दिया आपने। नहीं, एडवांस कोर्स करने के बाद भी उनको अभी IITG बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है IITFC में हायर सेकेंडरी है, उसमें ग्रेजुएट था। तो दैट थोड़ा सा उसको अभी तक फाइनल डिसीजन आई थिंक नहीं हुआ है। लेकिन औरो साहब, वो तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी उसमें है। अब भी जो एडवांस कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे फैसिलिटेटर्स हैं जो हमसे भी क्वेरी लेते रहते हैं, उसमें तो ऑलरेडी जो ग्रेजुएट हैं वो लोग एडवांस में एनरोल करा चुके हैं और उनके तो मॉड्यूल तक आ चुके हैं। नहीं, आने दीजिए। लेकिन मुझे जो लगता है, दोनों चीज़ें अलग होंगे। ये तो शुरू से था। अभी अगर कोर्ट का केस गए हैं, तो आप जैसे कि पहले आप गाइडलाइंस में कहाँ ग्रेजुएट है, IITFC में अगर आप मास्टर डिग्री भी हुए हैं, आजकल जैसे कोई बंदा पियोन का नौकरी में भी मास्टर डिग्री आ रहा है, तो वो तो बाद में उसका नहीं है। लेकिन आपका जो पहले क्वालिफाइंग जो चीज़ है वो हायर सेकेंडरी है।
तो अब तो हायर सेकेंडरी का ही माना जाएगा। आप अगर उसमें PhD कर रहे हो तो बात का बात है। तो हमको लगता है अभी भी टोटली क्लियर नहीं है। अभी गवर्नमेंट अभी कोर्ट का भी राय अभी तक हियरिंग हो गया है, लेकिन फाइनल राय तो नहीं निकला है। सो दैट वी हैव टू वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट ऑल्सो। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो एडवांस कोर्स कर रहे हैं IITG, हो सकता है कि उनको मोन्यूमेंट में काम करने की परमिशन नहीं मिले। वो तो देखो, वो तो मोन्यूमेंट का तो ASI का वेटिंग कर सकते हैं। मोन्यूमेंट तो हम लोग का अंडर नहीं है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का अंडर नहीं है। वो तो ASI का अंडर है। अभी जैसे हम लोग का कार्ड में ASI साइन कर रहा है, अभी ये IITFC में अभी ASI उसमें एग्री नहीं हुआ है। तो अनजानले से उन लोग साइन करें तब तक उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही लगता है। तो ASI अगर मन जाए तो ठीक है, इसमें ASI के ऊपर डिपेंड करेगा। और साहब एक और है जो बहुत सारे गाइडों ने मुझे कल भी क्वेश्चन भेजा है, कई महीने से कार्ड्स पेंडिंग हैं, उनके कार्ड काउंटर साइन नहीं हुए हैं, उनको कार्ड मिले नहीं हैं, जबकि टूरिज्म सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो इतना स्लो काम हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अभी आपको क्या बताएं, हम तो हमारा ऑफिस में अभी ASI में आपका कार्ड पड़े हुए हैं। ASI शुरू में साइन करते थे, अभी उन लोग रीजनल का जो SA हैं वो साइन करेगा। तो वो कार्ड कुछ उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलिए, उनका बस थोड़ा पड़ा हुआ है। दे आर इनिशियली दे हैव एग्रीड एंड नाउ दे आर लाइक लिटिल बिट रीजन वाइज कर रहा है, इसलिए थोड़ा देर हो रहा है। बाकी और एक चीज़ था सिस्टम में, जैसे कि एक कार्ड पूरा स्कैनिंग वाला कार्ड है, तो हर चीज़ को टेक्निकली थोड़ा एक प्रिंट हम लोग जो सिलेक्ट किया है, कारण बोलने से एक आदमी दिन में 100 या 80 कार्ड बना पाता है, एक बंदा, क्योंकि टेंडर में हम लोग ऐसा ही किया था। तो हम लोग का पास ऑलमोस्ट IITFC और IITG मिलकर 6000 कार्ड है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हम लोग तो एक्सटेंड कर दे रहे हैं जो अगले वाला ID, तो उसमें काम का तो प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोग को पेपर कार्ड है उन लोग काम कर सकते हैं, हम तो एक्सटेंड कर दिया, अभी तक मार्च तक कर रहे हैं एक्सटेंड, तो काम का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो हमारे पास आता है हम तो कर देते हैं, जिसका कार्ड नहीं बना है। तो ये कब तक क्लियर हो जाएंगे सभी लोगों के कार्ड? जो आप 6000 नंबर बता रहे हैं, 3000 लगभग IITG हैं, 3000 फैसिलिटेटर हैं, ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके साथ? हमारा अभी IITG ऑलमोस्ट हम लोग को ऑलमोस्ट आई थिंक 1000 जैसे हो गए हैं, और IITFC ऑलमोस्ट 1000 जैसे हो गए हैं। तो हमको लगता है 2-2500 हो गए हैं। अनदर आई थिंक दो क्योंकि सिस्टम प्लेस हो गया, अभी कार्ड बन रहे लगातार। कुछ कार्ड में कभी प्रॉब्लम हो जाता है, नाम का चेकिंग या स्पेलिंग का, इसलिए भी टाइम लगता है। लेकिन हमको लगता है 1-2 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर हो जाएगा। जनवरी एंड तक हम लोग आई थिंक कर पाएंगे, लगता है अभी सिस्टम आता है। लेकिन एक चीज़ है, जो IITG का कार्ड ASI साइन कर रहा है उसमें थोड़ा सा देर हो रहा है, बिकॉज उन लोग का कुछ सिस्टम में उन लोग अपना सिस्टम चेंज कर लिया है। अच्छा, और साहब 2 और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे गाइड साथियों के। एक है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में, जैसे कुतुब मीनार है, हुमायूं टूम्ब है, रेड फोर्ट है, यहाँ पर आप अपने जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, जिनको कि आप वहाँ लाइसेंस है उनके पास काम करने के लिए, आप उनके लिए एक जगह क्यों नहीं फिक्स कर सकते जहाँ पर कि वो बैठकर अपनी सर्विसेज जो टूरिस्ट हैं उनके लिए दे सकें? देखिए, ये मुद्दा बहुत दिन से है, मुझे भी पता है। आई थिंक 15-20 पहले साल से भी, आई थिंक आपको पता होगा, आई थिंक लॉन्ग बैक में भी 20 साल पहले ये एक बन भी गया था। आई थिंक देयर वाज सम साइन बोर्ड एंड ऑल, लेकिन बाद में वट एवर रीज़न इट्स नॉट देयर। लेकिन हम लोग टेकअप करेंगे, ये बात सही है, क्योंकि जगह ASI का होता है। तो ASI ये ऑलमोस्ट आई थिंक उनसे थोड़ा सीनियर लेवल में बात करके उसको हम लोग करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, अभी देखिए जो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आदमी स्पॉट में मांगता है। नाउ सपोज आपने RLG हैं, आप वहाँ कितना देर बैठेंगे, और एवरीबॉडी डजंट टेक। आप अगर दिन भर बैठ गया, नहीं हुआ, बोलते हम बैठे रहें। अभी आप वहाँ नंबर डालेंगे, नंबर करने के बाद आपको कहीं बंदा दूर में है तो आज का 3 घंटा लगेगा। तो वो जो टूरिस्ट जो स्पॉट में है वो तो वेट नहीं करेगा। तो हम लोग तो बराबर ही कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज टूर में तो गाइड पहले लेता है, लेकिन ऑन द स्पॉट में दोनों तरफ का प्रॉब्लम है। हम अगर काउंटर कर भी दें, काउंटर में बैठ के कितना बिजनेस मिलेगा, दैट्स वन। एक तो हो सकता है जो एक बैठने की जगह बनाए, ये यूनिवर्सली एक होना चाहिए। गाइड कहाँ खड़ा रहेगा ये तो होना चाहिए, चाहे उनका यूज़ हो ना हो। लेकिन ये भी हम लोग सोचना पड़ेगा गाइड एसोसिएशन से, जो रोटेशन बेसिस में कोई बंदा रहेगा, सो दैट 24 आवर्स मैन, चाहे उसको काम मिले ना मिले, तो उसमें एक आदमी को दिमाग में आएगा जहाँ वहाँ रहता है गाइड। ये एक चीज़ उनको वहाँ करना है। ये बिल्कुल ताजमहल पर भी गाइड
के बैठने की जगह है जहाँ सर किसी क्लाइंट उनको डायरेक्ट हायर कर सकते हैं, ऐसी एक जगह आपको ज़रूर वहाँ पे डिसाइड करनी चाहिए। सारे गाइड लोग ये चाहते हैं। एक और बात है औरो साहब, 1 लाख रुपए का लोन आपने सैंक्शन कराया था जो कोविड में जिन गाइड्स का काम ख़त्म हुआ था। बहुत सारे गाइड के अंदर अब ये क्वेरी है कि अब चूँकि उसका रीपेमेंट का टाइम आया है, क्या इस समय को कुछ एक्सटेंड किया जाएगा कि रीपेमेंट का कुछ और पीरियड मिलेगा, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये माफ़ कर दिया जाए? नहीं, देखिए, ये तो अगेन हम बोल रहे हैं, ये तो पॉलिसी डिसीजन है जो हम लोग जो इम्प्लीमेंट किया, जो लोग लोन लिया। अभी लोन लेने का टाइम में जो टर्म्स एंड कंडीशन हो तो बैंक के ऊपर है। तो आप जो बोले, देखो, ये तो माफ़ कर सकता है गवर्नमेंट। अगर जैसे कि हम लोग बहुत इंडस्ट्री में देखे हैं जो स्थिति ख़राब होने का वजह से लोन माफ़ किया है। तो अगेन देखिए, ये तो बड़ा डिसीजन है, तो फिनांस मंत्रालय या हम लोग हेडक्वार्टर से पेश करके एक जो फिनांस मिनिस्ट्री है वही कर सकता है। तो 1 लाख तो कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकता है। आप इस बारे में बात करेंगे क्योंकि उस हिसाब से मूवमेंट उठा नहीं, जिस हिसाब से काम मिलने की उम्मीद थी गाइडों को, उतना आपको पता है कि ई वीज़ा की कुछ इश्यूज़ हुए, इंग्लैंड के साथ कनाडा के साथ ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, अभी उतना ज़्यादा क्लाइंट आ नहीं रहा है भारत में। तो एक कोई पॉसिबिलिटी है कि इस लोन के मामले में कुछ आप डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगें? ये देखो, ये तो आपको हेडक्वार्टर ही करना पड़ेगा। मैं अगर मेरा पास कोई आता है तो आई कैन डेफिनेटली राइट टू हेडक्वार्टर, क्योंकि हम तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, वो तो हेडक्वार्टर करेगा। सेकंड चीज़ है, अभी जो वीज़ा इशू है इंग्लैंड एंड कनाडा तो ख़त्म हो गया, अभी उनको ये वीज़ा मिल रहा है। तो हमको लगता है उम्मीद अभी ऑलमोस्ट एक महीना नहीं, 3 वीक पहले वो रिमूव हो गया है। दे आर गेटिंग द ई वीज़ा नाउ। तो आई थिंक फ्लो जनवरी फरवरी मार्च में बढ़ेगा। तो आई थिंक उम्मीद है जो काम तो मिलेगा सबको, ई वीज़ा जब चक्कर ख़त्म हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं औरो साहब बहुत जल्दी ही सभी गाइडों को और सभी लोगों को फिर से काम मिलने लगेगा और टूरिज़्म नॉर्मलाइज हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े औरो साहब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी और मेहमान के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए धर्मवीर लाइव के साथ। धन्यवाद।